वहां पर जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पहुंचे हैं वरुण लोक में, वरुण लोक उठ करके वरुण देवता खड़े हो गए कि प्रभु आप वो तो जानते वरुण देवता, और उनकी स्तुति करने लगे। कैसे स्तुति की है कि नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, आपको नमस्कार है भगवान, हे ब्रह्म देवता है, ईश्वरों के ईश्वर आपको नमस्कार है, और ये परमात्मा आपको बारंबार प्रणाम है। और नयत्र श्रूयते माया लोक और सृष्टि विकल्पना, आप सृष्टि की कल्पना करने वाले हैं, आप सृष्टि के रचने वाले हैं। भगवान की नारायण की नाभि से कमल उद्भूत होता है, उसमें ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं, और ब्रह्मा जी से अनेक देवता और अनेक ऋषि मुनि जन्म लेते हैं, और फिर ऋषि मुनियों से उनसे अनेक संतानें जन्म लेती हैं, मनुष्य शत्रुपा इत्यादि जन्म लेते हैं। प्रभु आप ऐसे हैं, आपका माया लोक बड़ा विस्तृत है, मैं आपकी बारंबार वंदना करता हूँ, आखिर मुझ पर क्या, मैं आपकी क्या सेवा करूँ प्रभु, कैसे कैसे पधारे आप। तो भगवान ने कहा कि वरुण, आपका कोई सेवक कोई अनुचर मेरे पिता को पकड़ लाया है, जिन्हें मैं नंद बाबा कहता हूँ। तुरंत थर थर कांपने लगे और नंद बाबा को स्वागत सत्कार पूर्वक भगवान को समर्पित किया, और भगवान ब्रज में आकर के नंद बाबा को उन्होंने सौंप दिया। माता को भगवान केवल हमारे सभी देवताओं में जीवन दान देने की शक्ति किसी में है तो भगवान आशुतोष में है। भगवान शंकर भी मरे हुए को जीवित कर देते हैं, और मेरे कृष्ण भी मरे हुए को जीवित कर देते हैं। पहले तो उनकी कृपा से कोई, जिस परिवार में श्रीहरि पूजे जाते हैं उस परिवार में कोई अकाल मृत्यु नहीं होती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। पहले तो कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। जिस परिवार में महादेव पूजे जाते हैं पहले तो कोई मृत्यु को प्राप्त, अरे कोई प्रपंच रचे तो मैं उसकी कहता नहीं हूँ कि धर्म के नाम पर, महादेव की पूजा के नाम पर, इनके नाम पर कोई प्रपंच रच रहा हो, लेकिन यदि कोई भक्ति पूर्वक भगवान के चरणार बिंदों का नित्य ध्यान करता है और अपने गुरुदेव के मंत्रों को जपता है, वहाँ पर अकाल मृत्यु नहीं होती, वहाँ पर सब वृद्ध होकर के मरते हैं। लेकिन जो मनुष्य संसार में धर्म का प्रपंच करते हैं, पूछते तो उसे ही हैं कि जो बगल में ईंट लगी हुई है कि मोह में राम रखते हैं, लेकिन इसलिए मोह में राम बगल में ईंट वालों की तो मैं नहीं कहता कि साहब मेरे कबू चंदन ना छूटो माथे थे, खैर है कि मेरे तो अपनों ही चलोगो। तात्पर्य चंदन से नहीं है, बाह्य प्रपंच से नहीं है, आंतरिक भगवान की साधना से है, सच्चाई से है, ईमानदारी से है, प्रेम से है। भगवान की जितनी बड़ी साधना मूर्ति पूजा से नहीं होती, भगवान की जितनी बड़ी साधना अन्य प्रकार के मंदिरों में और गुरुद्वारों में जाने से नहीं होती, भगवान की जितनी बड़ी साधना सत्य बोलने से होती है, जितनी बड़ी साधना भगवान की चरित्रवान होने से होती है, जितनी बड़ी साधना जीव जंतुओं की, जो भगवान की जितनी भी वनस्पतियां हैं और जितने भी जीव जंतु प्रभु ने बताए हैं उनके ऊपर कृपा और दया रखने से होती है। हमारे यहाँ ब्राह्मण धर्म छूट रहा है इस समय। अब ऐसे ऐसे भंडारे और ऐसे ऐसे धार्मिक आयोजन होने लगे हैं। वैष्णवों की बात कह रहा हूँ, कोई अगर निराकार ब्रह्म को मानने वाला हो, मैं तो उनकी बात नहीं, मैं तो पौराणिकों की बात कर रहा हूँ, जो पुराण सम्मत जीवन जी रहे हैं, सनातन धर्म के लोग, मैं उनकी बात कह रहा हूँ। मैं बहुत जगह दूर दूर तक मैं अब देखता हूँ स्थिति बिगड़ रही है कि ब्राह्मण भोजन तिरोहित हो रहा है, ब्राह्मण भी ब्राह्मण का भोजन नहीं करा रहे, क्षत्रिय लोग भी भंडारा कर रहे हैं तो पहले ब्राह्मण को भोजन नहीं करा रहे, और वैश्य भी कर रहे हैं तो वो भी ब्राह्मणों को नहीं करा रहे, ऋषि मुनियों को, आचार्यों को नहीं करा रहे, स्वयं ही पंक्तियों में जल्दी से बैठ जाते हैं और पहला भोजन स्वयं कर लेते हैं, खा लेते हैं। इस महापाप को नित्य बोल ले रहे हैं। ऐसा एक प्रचलन सा हो गया है। वो यूँ हो गया है कि उधर तो जीवन दर्शन उन ब्राह्मणों का भी थोड़ा सा गिरा है जो उनके आसपास रहते हैं, और विशेष जो दूर रहते हैं, जो विशेष अच्छी किस्म के लोग हैं, उन्हें खातिर खुशामद से आते हैं क्योंकि उनमें विद्या है और ज्ञान है, उनको वो बुलाना नहीं चाहते, उनके साथ वो उतना स्नेह नहीं प्रदर्शन करना चाहते कि वो उनके उसमें आ सके। लेकिन भगवान ने श्रीमद् भागवत में अनेक बार ये कहा है
कि जितना प्रसन्न में अग्नि में आहुति देने से नहीं होता, कोई अगर मेरे नाम से मंत्र से ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा करके जो आहुति देता है, जो हविष्यान्न देता है, जो घी डालता है, उसमें उतना उससे प्रसन्न नहीं होता जितना कि मैं ब्राह्मणों के मुख में जब अन्न जाता है उससे प्रसन्न होता हूँ, उससे प्रत्यक्ष रूप से खाता हूँ। कम से कम श्रीमद् भागवत में और हमारे अनन्य पुराणों में ये परंपरा ऐसे ही नहीं आ गई। हमारे यहाँ पर ये परंपरा ब्राह्मण भोजन की, ऋषि भोजन की, बुद्धिजीवियों के सर्वप्रथम भोजन की परंपरा ऐसे ही नहीं आ गई। ये परंपरा हमारे शास्त्र सम्मत और सर्वोत्कृष्ट परंपरा है। और यदि वो भोजन नहीं करते तो मैं भी भूखा रह जाता हूँ। ये भगवान ने अनेक, वामन भगवान ने भी कहा, जब वामन भगवान ने अवतार लिया और जब समुद्र मंथन हुआ है तब भी भगवान ने इसी प्रकार के वचन कहे हैं। और भगवान ने कृष्ण का अवतार लिया है तब भी यही कहा है। इसलिए और वेदों ने भी यही कहा है। ऐसा नहीं है कि केवल पुराण और शास्त्री कहते हैं, लेकिन वेदों के मानने वाले एक वर्ग के लोग ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं ब्राह्मण के मुख में अग्नि के रूप में निवास करता हूँ, उसकी पाचन शक्ति के पुरुष सूक्त में ये सब बातें आती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये परंपराएं, ये ध्यान की परंपराएं, ये पूजा की परंपराएं, ये एकादशी त्याग के व्रत की परंपराएं, ये परंपराएं हम स्वयं तोड़ रहे हैं और चलनी में धो रहे हैं और कर्म को टटो रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक कीर्तन भगवान का, मंगलम पीत वस्त्रम, और इसके बाद श्रीमद् भागवत।
शरद ऋतु प्रारंभ हुई। वरुण देव से नंद बाबा को बचा करके भगवान ले आए। स्वयं भी यमुना जल में से निकले। बाल बालों ने, ब्रजवासियों ने, सभी ने यही सोचा कि भीतर डूब गए थे बाबा, और बाबा को इस बालक ने उस जल में से खींच करके बचा लिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कई बार तो भगवान ने नंद बाबा, यशोदा, अन्य ब्रजवासी जितने भी थे उनको अपना ब्रह्मबोध कराया, अपना ऐश्वर्य बोध कराया। अगर कोई ईश्वर आपके सामने आ जाए, मेरे सामने आ जाए और अपना ऐश्वर्य प्रकट करे, अपना विराट रूप प्रकट करे, फिर क्या मेरी और आपकी किसी की हिम्मत पड़ सकती है कि उसे अपना मित्र मान ले, उसे अपना प्रेमी मान ले, उसे अपना सखा मान ले? तो कोई हिम्मत पड़ सकती है? फिर तो ये लगेगा जब तक प्रभु हैं सामने तब तक बस खड़े ही रहो और थर थर कांपते रहो, प्रभु को वंदना करते रहो, उनकी स्तुति करते रहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान हमारे सामने है। लीलाओं का फिर आनंद नहीं आएगा उन्हें, लेकिन वो तो उनको आनंद देने के लिए आए हैं। अपने सखाओं के साथ सखा भाव से रहने के लिए आए हैं, अपनी माता के साथ पुत्र भाव से रहने के लिए आए हैं, इसलिए अपनी लीला का स्मरण करते हैं। अपनी लीलाओं को छुपाकर मस्तिष्क से हटा देते हैं। और नंद बाबा, यशोदा सब यही समझ लेते हैं कि ये हमारा एक सक्षम और होनहार बालक है, इसलिए वो सब कुछ चमत्कार ये हुआ है। और क्योंकि इसमें इतनी सामर्थ्य है, बस केवल इतना ही। और कभी कभी तो सामर्थ्य भी भगवान हटा देते हैं। तभी तो माँ संटी लेकर के भागती है भगवान के पीछे। माता की हड़िया फोड़ते हैं, माता का दूध औंधाते हैं। जब माता ऊब जाती है ताने और उलानों से, तो संसार की माताएं जैसे जाती हैं अपने पुत्रों को प्रताड़ित करने के लिए, वैसे संटी लेकर के दौड़ती है। और संटी हमारे ब्रजभाषा की सबसे कमजोर लकड़ी है। उस संटी से कोई चींटी भी नहीं मर सकती। अगर पृथ्वी पर चींटी पर भी उस संटी को कोई मार दे तो 3-4 टुकड़े उसी समय हो जाएगी। वो इतनी कमजोर लकड़ी है और कृष्ण को उसी से मारने के लिए भागती है। और उस समय भगवान क्या अभिनय करते हैं, अपनी बाल लीला कैसी करते हैं कि माँ ने संटी उठाई और उनके शरीर से, बालक शरीर से पसीना छूटा और थर थर मैया के सामने कांपने लगे, आंखें कातर हो गई, आंखों में पानी गदगदाने लगा बाल कृष्ण गोविंद के। ये अभिनय भगवान का, ये लीला भगवान की। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान युवा हो चले, दिव्य कर्मों को संपादित करने के लिए भगवान तैयार होते हैं और अनेक कर्म भगवान ने अच्छे किए, अनेक। और संसार में अब शरद ऋतु का आगमन होता है। जिन गोपियों ने, जिन गोप कन्याओं ने भगवान को पति रूप में चाहा, प्रेमी रूप में चाहा, उनको भी भगवान सुख शांति प्रदान करने, क्योंकि वो भगवान को चाहती थी, व्रत रखती थी, उनके लिए उपासना करती थी कि हमको यदि कोई पति रूप में मिले तो ये नंद का लाला ही हमें पति रूप में मिले। अच्छा, वो थी भी दिव्य आत्माएं। तो यहाँ पर बड़ा संदेह हुआ है सुखदेव जी को। जब ये चरित्र सुखदेव जी के मुझसे सुन रहे हैं, राजा परीक्षित को बड़ा संदेह हुआ है कि प्रभु मेरी एक बात समझ नहीं आती, क्योंकि परीक्षित और हम और सब आप इस पृथ्वी के प्राणी हैं।
हम लोभ को तो सही मानते हैं कि अगर हम मुनाफा कमा रहे हैं, हम जायज नाजायज धन कमा रहे हैं, वो तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि मनुष्य को जन्म लेकर के वही सब करना चाहिए। हम काम को अधिक बुरा मानते हैं कि हमको दूषित सेक्स के उसमें नहीं पड़ना चाहिए। अरे जितना काम बुरा है उतना भी क्रोध बुरा है। हम क्रोध को तो अच्छा मानते हैं, क्रोध तो करने को हम समझते हैं कि ये हमारा अधिकार है, हम क्रोध करें। मन सारे संसार के प्राणियों के ऊपर उन्हें डंडे से मारें, पीटें, फटकारें, उन्हें लड़ें और ज्यादा आ पड़े तो उनमें गोली बंदूक से उनकी हत्या कर दें। लेकिन हम काम को ज्यादा दूषित मानते हैं। मेरी दृष्टि में जितना काम दूषित है, दूषित प्रकार का काम जितना दूषित है उतना ही लोभ दूषित है, उतना ही मोह दूषित है, उतना ही सब कुछ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य उतना ही दूषित है। लेकिन इस संसार को चलाने के लिए यही दूषित वस्तुएं काम आती हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। तो उन्होंने प्रश्न किया राजा परीक्षित ने कि भगवान तो परमेश्वर हैं, भगवान तो ईश्वर हैं, लेकिन गोपियां उन भगवान को, उन परमेश्वर को जार भाव से, उनको पति अर्थात काम भाव से भजती थी, उनको अपनी वासना की पूर्ति के लिए चाहती थी, तो उनकी मुक्ति कैसे हुई? मैं इस विशेष प्रश्न को जानबूझ करके आपके सामने रख रहा हूं। तो बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं सुखदेव जी और ये कहते हैं कि भगवान को तो किसी भाव से भजें आप, लेकिन भगवान के अपने हो जाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। जरासंध ने क्रोध भाव से भजा, बैर भाव से भजा, कंस ने बैर भाव से भगवान को भजा। मार डालूंगा भगवान को, छोड़ूंगा नहीं, काट डालूंगा। हिरण्याक्ष ने, हिरण्यकश्यप ने, रावण ने भगवान को बैर भाव से भजा। दिन रात यही सोचते हैं कि कैसे ही वो राम आए मेरी लंका में और कैसे मैं उसको अपने बाणों के द्वारा विदीर्ण करके समाप्त कर दूं, मार डालूं। हिरण्यकश्यप भी यही करते हैं कि कहाँ है, निकाल, तेरे अब ईश्वर को ही देखना है, उसको ही, क्योंकि वो मेरे भाई का दुश्मन है और शत्रु है, बैर भाव से भजा। और भजते भजते उनका ये ध्यान करते करते, बैरी मानते मानते दिन रात उन्हीं का हो गया। ये जितने भी हैं राक्षस सब दैत्य उन्हीं के हो गए। कोई दृश्य नजर नहीं आता था कंस को। स्वप्न में सोते जागते उठते बैठते बैरी कृष्ण नजर आता था। अपना काल के रूप में कृष्ण नजर आते थे, गोविंद नजर आते थे। और उसको भजते भजते एक दिन भगवान के हाथों ही मारा गया और उसकी दिव्य जो शरीर से निकल करके उसके से भगवान में समा गई। मुझसे किसी ने प्रश्न किया था, कोई 15 दिन पहले एक प्रोफेसर आए थे, रिटायर्ड वासना डिग्री कॉलेज के। उन्होंने मुझसे कहा था कि इनकी सदगति क्यों होती है, जबकि हम दिन रात पूजा पाठ करते हैं, प्रेम से करते हैं, लेकिन दैत्य लोगों की, रावण की, कंस की इनकी सदगति। तो उनका उत्तर मात्र यही है कि भगवान के किसी भी रूप में हो जाओ, अपने हो जाओ। और तो और शिशुपाल था, उनकी बुआ का लड़का। एक बुआ के तो 5 पांडव थे कुंती के, और दूसरी जो बुआ थी उनके शिशुपाल था, दंतवक्र था। ये 2 पुत्र थे। ये भी भगवान को क्रोध भाव से जब भी देखता था भगवान को, शिशुपाल आग बबूला हो जाता था, गालियां देना शुरू कर देता कि तू ऐसा है और तू वैसा है और तू ये है और वो। भगवान ने भी कह दिया था कि तेरी 100 गाली तो मैं स्वयं करूंगा, जब 101 भी हो जाएगी तो फिर तुम मेरे भी देख लेना। पांडवों की सभा में एक बार ऐसा ही हुआ कि अनेक बार भगवान को 10-5 गालियां दे चुका था। भगवान के मुख पर, पीछे तो जाने कितनी देता होगा, बात तो मुख की थी। और सबके देखते देखते अश्वमेध यज्ञ की बात है, पांडवों के अश्वमेध यज्ञ था, उसमें वो खड़ा हो गया और भगवान को गाली देने लगा। इतना क्रोध किया उसने कि यही भूल गया कि मेरी 100 हो गई कि 101 हो गई,
और जैसे 101 भी गाली उसने दिया तो भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन प्रकट किया और प्रकट करके छोड़ दिया और उसको धड़ को अलग कर दिया। उसकी गर्दन से उसके प्राण शांत हो गए। सभी सभासदों ने ये देखा कि भगवान ने